कर लिए थे। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो y d of x माइनस ऑफ 4x प्लस y की पावर 6 होल dy इज इक्वल टू 0 है। तो ये माइनस का है तो इधर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो y ओवर में हमने ये रकम डिवाइड की और dy ओवर डी ऑफ x किया। तो dy ओवर डी ऑफ x को हम इस साइड में ले आए और उसको इस साइड में ले आए। ठीक है, तो देन हमारे पास वही रकम बन गई है। तो उसमें हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या ए जो करना चाहें आप कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डी एक्स ओवर डी वाई, तो 4 ऑफ एक्स ओवर में वाई प्लस 4 वाई की पावर 6 ओवर में वाई है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेट करते हैं। तो डी एक्स ओवर डी वाई और एक्स ओवर वाई और वाई की पावर क्या बन जाएगी 5, ये कैंसिल होके 5 बन गई है। तो इसको हम इस साइड में ले आए। पी ऑफ एक्स, इसमें अब क्या होगी x साथ रहेगा और इसमें y वाली टर्म को हम चूज करेंगे। उसमें p ऑफ x लेते थे क्योंकि इसमें जो है dy ओवर डी ऑफ x था। अब इसमें क्या है dx ओवर dy है। तो x और y है तो हम p ऑफ y लेंगे। जो कि p ऑफ y लेंगे तो उसमें क्या आएगा x क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये माइनस का 1 ओवर वाई 4 लिख सकते हैं या माइनस 4 ओवर वाई भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो देन हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मैंने 4 को बाहर रखा हमने 1 ओवर वाई डी वाई। तो उसका हम जब इंटीग्रेशन लेंगे तो लॉग नेचुरल ऑफ वाई बन जाएगा माइनस का 4 लॉग नेचुरल ऑफ वाई इसकी पावर बन जाएगा। लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट एंड ये बन जाएगा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस ऑफ 4। देन इसको मल्टीप्लिकेट कर देंगे दोनों साइड में। इक्वेशन नंबर 1 के मल्टीप्लिकेट किया, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव माइनस ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम देन 4 वाई की पावर 5 और डॉट वाई की पावर 4 है। 4 5 से आपस में जमराफी होने के बाद ये 4 ऑफ वाई बन गया हमारे पास। ये हमने इसका प्रोडक्ट का फार्मूला बंद किया है। तो डी वाई उस साइड में चला जाएगा, ये आ गया यहाँ पे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल और 4 वाई की पावर माइनस ऑफ 4 ऑफ एक्स बचा यहाँ पर और यहाँ पे क्या बचा 4 वाई और डी वाई है। इसके साथ भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो 4 कांस्टेंट बाहर चला गया। एक्स का स्क्वायर ओवर में 2 से कैंसिल होने के बाद 2 बन गया और वाई की पावर 6 प्लस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स के साथ वाली रकम जो होगी वाई की पावर माइनस ऑफ 4 को हम दोनों साइड में डिवाइड किया। डिवाइडिंग के बाद हमारे पास जो आंसर आता है यहाँ से 2 बचा और 4 वाई की पावर 2 था यहाँ पे। तो जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई की पावर 6 बनाएगा और ये वाई की पावर 4 बनेगा। तो ट्रांसेंडेंटल टर्म क्या होगी इसमें नहीं है, देयर इज नो ट्रांसेंडेंटल टर्म। ठीक है, तो देन हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। 16 में क्या है भाई डी ऑफ एक्स और बाई ई की पावर ऑफ वाई माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स एज ए होल का दिया हुआ है। तो देन हम क्या करेंगे इसको वाई के साथ वाई वाली टर्म को डिवाइड कर दिया, डी ऑफ एक्स बचा। यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया और ये डी वाई बन गया। और डी ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ वाई 2 एक्स वाई और डी ऑफ वाई है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेट करते हैं। ये यहाँ पे आ गया डी एक्स ओवर डी वाई ई की पावर ऑफ वाई और 2 ऑफ वाई ई की पावर ऑफ एक्स है। तो पी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू बनेगी, तो ये यहाँ पे माइनस का इधर आके जमा हो गया। तो इसमें भी वही होगा, पी ऑफ एक्स नहीं होगा, यहाँ पे पी ऑफ वाई बनेगा। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई वन 2 ऑफ वाई आएगा ना क्योंकि एक्स इज कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर 2 बार 1 ओवर वाई और डी ऑफ वाई 2 लॉग नेचुरल ऑफ वाई लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल वाई का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम
इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेट कर देंगे। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड सेम सेकंड का डेरिवेटिव था, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, तो इसको हमने फार्मूले के अंदर बंद कर दिया। y का स्क्वायर e की पावर y है, तो इसको डी ऑफ वाई है, डी ऑफ वाई था यहाँ पे, तो इस साइड में आ गया, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो गया और ये एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या एक्स का स्क्वायर ई की पावर ऑफ वाई ई की पावर ऑफ वाई और माइनस यहाँ पे अब क्या बनेगा, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन सेम आ गई, देन सेकंड की इंटीग्रेशन पेस्ट की और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया डी ऑफ वाई, और ये सेम अब ये वैसे के वैसे लिख सकते हैं इसको, एंड देन टू लिखा बाहर और फर्स्ट सेम ई की पावर ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन पेस्ट फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 1 आया, तो देन हमारे पास ये सेम आ गया, ई पावर ये भी सेम और ये भी यहाँ तक सेम है, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू आएगी ई की पावर ऑफ वाई, इसकी इंटीग्रेशन ली तो फिर ये ही बना प्लस सी, तो यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर को हमने दूसरी साइड पे ले गया, यहाँ पे एक्स बचा और ई की पावर ऑफ वाई, ई की पावर ऑफ वाई क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, तो ई की पावर ऑफ वाई बचा, यहाँ पे ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 2 था तो एक कैंसिल हो गया, तो ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 क्योंकि पॉजिटिव था ऊपर नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव था ऊपर नेगेटिव हो गया, ई की पावर ऑफ वाई एज ए होल कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 ओवर वाई 1 ओवर वाई का स्क्वायर प्लस सी ओवर वाई का स्क्वायर, ये आंसर है। ट्रांसेंडेंटल टर्म हमारे पास सी ओवर वाई का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है cos ऑफ एक्स देन डी वाई और डी ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो डी वाई और डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स विद कॉज ऑफ एक्स और 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स, यानी कि कॉज ऑफ एक्स को हमने डिवाइड किया है ना, क्योंकि डी वाई और डी ऑफ एक्स को सेपरेट करना होता है, अकेला करना होता है, ठीक है। तो डी वाई डी ऑफ एक्स साइन ओवर कॉस टेन और 1 ओवर कॉस सीकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 पी ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, क्योंकि वाई है वाई कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकेंड लॉ ऑफ नेचुरल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, सीकेंड ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेट इन बोथ साइड 1 के साथ आएगा डी वाई डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स वाई सीकेंड ऑफ एक्स सीकेंड एक्स एंड सीकेंड एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, इसको हमने बंद कर दिया, सेकंड का स्क्वायर ऑफ एक्स लिख दिया, एंड देन हमारे पास ये डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स था, तो इस साइड में आ गया डी वाई डी ऑफ एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन भी डेरिवेटिव से कैंसिल, वाई सेकंड ऑफ एक्स और सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स एंड सी आ जाएगा, एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स साइन ओवर कॉज और सीकेंड एफ एक्स, सीकेंड जो होता है 1 कॉज 1 ओवर सीकेंड जो होता है कोस बन जाएगा, तो कॉस से कैंसिल, ये हमारे पास साइन आ गया, एंड देन सीकेंड जो है 1 ओवर सीकेंड इज कॉस और ये सी बन जाएगा, सी कॉस आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कॉस का स्क्वायर एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड ऑफ एक्स एंड कॉस द पावर 3 ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 1 है, डी वाई और डी ऑफ एक्स को हमें सेपरेट करना है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये वाली वैल्यू सेम, नीचे ये लिखा कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर ऑफ एक्स 1 ओवर कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया, सिंपलीफिकेट करने के बाद कॉस से कैंसिल हो गया, 2 कॉस एंड 3 कॉस, इसकी पावर से कैंसिल आउट होने के बाद कॉस ऑफ एक्स एंड 1 ओवर साइन इज इक्वल टू कोसिकेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर कॉस सेकंड स्क्वायर और 1 ओवर साइन इज इक्वल टू कोसिकेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी, ये हमारे पास क्या बनेगा, एंड डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स एंड सीकेंड, कॉस ऑफ सीकेंड, कॉस और सीकेंड यानी कि कॉस ऑफ एक्स ओवर में साइन ऑफ एक्स, हमारे पास कॉट ऑफ एक्स बनता है,
साइन का स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कोसिकेंट ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, कॉट ऑफ एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देन हम देखेंगे cot of x is equal to log natures of sin of x, log natures log एंड एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल, तो हमारे पास साइन ऑफ x बन जाएगा। तो साइन ऑफ x को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, इसके साथ आ गया फर्स्ट एंड सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड से फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड साइन ऑफ x कोसिकेंट ऑफ x एंड सेकंड स्क्वायर ऑफ x है। तो साइन कॉज साइन और कोसिकेंट आपस में कैंसिल, यानी कि साइन और साइन बन जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन गया यहाँ पे और ये हमारे पास है प्रोडक्ट के फार्मूला को हमने बंद कर दिया है। डी ऑफ एक्स इस साइड में आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से कैंसिल, वाई साइन ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स प्लस सी, देन वाई हमने फाइंड आउट करना था तो साइन ओवर कॉज एंड साइन से कैंसिल इज कॉज एंड 1 ओवर साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट, कॉज है तो सीकेंट और प्लस सी और 1 ओवर साइन इज कोसिकेंट इज द नो ट्रांसेंडेंटल टर्म। ऊपर वाले क्वेश्चन की भी क्या थी, नो ट्रांसेंडेंटल टर्म थी। तो देन हम क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ऑफ एक्स डिवाइड ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 2 वाई एंड 2 ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स है। डी बाई डी ऑफ एक्स को हमने सेपरेट किया तो इसके साथ ये टर्म नीचे डिवाइड हो गई, यहाँ पे भी डिवाइड हो गई एंड देन कैलकुलेशंस के बाद 1 प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 किया है, यानी कि 2 लिखा हुआ है तो हमने इसको 1 प्लस 1 किया है तो वो ही 2 बन जाएगा। तो 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों के साथ डिवाइड और 2 ऑफ एक्स ई पावर ऑफ एक्स प्लस 1 है। तो डी वाई और डी ऑफ एक्स 1 प्लस ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और एज ए होल बाय इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स ओवर में एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और डी ऑफ एक्स है तो ये हमारे पास e की पावर ऑफ x, इंटीग्रेशन लेंगे तो लॉग नेचर्स ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे लॉग नेचर्स ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा तो e की पावर ऑफ x एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट होने के बाद e की पावर ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। इसको बोथ साइड इन 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन फर्स्ट एंड सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड से फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड देन कैलकुलेशन आएगी इसकी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो इसमें 2 ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ x ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें अब क्या किया गया है, x प्लस 1 है और x प्लस 1 ई की पावर ऑफ x है, जो कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उसके साथ मल्टीप्लिकेट किया था, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, e की पावर ऑफ x और e की पावर माइनस ऑफ 2 है तो ये 1 बन जाएगी, या 2 माइनस ऑफ 2 है मे बी, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो डी बाई डी ऑफ एक्स ये हमने इसका प्रोडक्ट बंद कर दिया और 2 ऑफ एक्स है, यानी कि ये भी हाँ ठीक है, ये भी माइनस ऑफ एक्स है वो प्लस ऑफ एक्स है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 नहीं है वो साथ में ऊपर ये वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद ये डी ऑफ एक्स इस साइड में आ गया और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, ये सेम एंड देन इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो 2 से कैंसिल, एक्स का स्क्वायर ओवर में 2 इंटीग्रेशन से कैंसिल और सी वाई फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू को नीचे लिख देंगे, इसकी वैल्यू को नीचे लिख देंगे e की पावर ऑफ x का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ x सी e की पावर ऑफ x प्लस 1 है, इसमें देयर इज नो ट्रांसेंडेंटल टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड ऑफ x इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 8 ऑफ y माइनस ऑफ 4x एंड y आ जाएगा। तो डिवाइड ऑफ x किया, डिवाइड ऑफ x ही किया है एंड देन हमारे पास जाएगा, इसको हम इस साइड में लेके आए हैं, प्लस कर दिया 4x प्लस 2 और x प्लस 1 का x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 5 ओवर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनी, डी वाई और डी ऑफ x 4 ऑफ y
ये इसका होल से ए कैंसिल हो गया तो एक बचा, तो ये सेम आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देन पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो वाई सेम रहेगा, तो ये एक्स वाली वैल्यू आएगी। तो एक्स प्लस 2 4 ओवर एक्स प्लस 2 आ गया, तो 4 बार निकाल दिया, 1 ओवर एक्स प्लस 2, इसके हम इंटीग्रेशंस लेंगे। देन 4 बार जब उसका देखेंगे डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ऊपर मौजूद है तो हम लॉग नेचुरल्स लेते हैं। देन एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल से कैंसिल, एक्स की पावर 4 एक्स प्लस 2 की होल पावर क्या आएगी 4, इसको मल्टीप्लिकेट कर देंगे 1 के साथ एंड फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड देन ये इक्वेशन बनेगी। एंड देन इक्वेशन ये बनेगी, यानी कि 5 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लिकेट क्या करना था, ये चीज़ करनी थी, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे। ओके, इसका प्रोडक्ट बंद किया हमने। प्रोडक्ट बंद करने के बाद हमारे पास जो टर्म बननी है, इसको डी ऑफ एक्स इधर ले आए, इंटीग्रेशन लगा दी दोनों साइड में, तो ये सेम, और इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इसकी पावर में एक इजाफा और इसी पे डिवाइड 5, कांस्टेंट तो सेम रह गया। एंड वाई हमने फाइंड आउट करना था, तो 5 ओवर 3, अब 5 ओवर 3 यहाँ से आई टर्म 5 ओवर 3, और एक्स प्लस 2 की पावर होल एक्स प्लस 2 की होल पावर क्या थी 3 थी, तो ऊपर नीचे क्या आ गई 4 है, तो ऊपर जाके एक बन जाएगी नेगेटिव के अंदर, और ये नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी। द इंटीरियर सॉलिड इज ट्रांसेंडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम